तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी में। आज हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। तो ये जो टॉपिक मैं लेकर के आया हुआ हूँ, ये भी जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अगर पेपर की बात करें तो इसमें जो ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि इसका रासायनिक संरचना बनाइए, या हम लोग कह सकते हैं कि इसका आईयूपीएस से स्ट्रक्चर बनाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन है जो इतनी दफ़ा जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस टाइप का पूछता है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। ठीक है, कुछ आईयूपीएसी नाम लिखे हुए हैं और इनका जो है हमसे संरचना वो पूछ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, तो इसकी संरचना हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। तो जो पहले नंबर पे है इसका जो नाम दिया हुआ है 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो इसकी संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे लास्ट में दिख रहा है पेंटेन। ठीक है, पेंटेन से हम लोग को ये मालूम होता है कि इसमें 5 कार्बन की बात हो रही है और लास्ट में एन आ रहा है। तो ये जो है एल्केन समूह का है, मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो है एकल बंध मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 5 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है 2-क्लोरो-3-मेथिल, मतलब कि दूसरे नंबर पे ठीक है हम लोग का क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है और तीसरे नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो या तो हम इधर से कर ले, मतलब काउंटिंग कर ले, या तो इधर से कर ले। अगर हम यहीं से काउंटिंग कर लेते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। तो दूसरे कार्बन पे ये क्या बोल रहा है क्लोरो, तो क्लोरो समूह मैंने लगा दिया। ठीक है, ये हम लोग जो है पहला वाला पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये बोल रहा है 3-मेथिल, मतलब तीसरे नंबर पे मेथिल समूह हमारा जुड़ा हुआ है, हमने मेथिल समूह भी जोड़ दिया। अब उसके बाद कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे से जो है कार्बन की वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे कार्बन ने एक बंध बनाया हुआ है, तो अभी इसकी 3 वैलेंसी खाली है, तो इसको जो हम लोग हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। तो यहाँ पे इसका पूरा हो गया। यहाँ पे इस कार्बन ने अभी 3 बंध बनाए हुए हैं, ऊपर एक हाइड्रोजन और जोड़ दिए हम लोग, इसका भी पूरा हो गया। सेम अगर यहाँ करें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो इसका भी वैलेंसी पूरा हो गया। अब इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ये जो कार्बन नंबर चौथा है, यहाँ पे जो है हम लोग हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे करेंगे, तो इसकी भी वैलेंसी पूरी। और यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है HHH ये हम लोग का बन करके तैयार होगा। और ये संरचना हम लोग की होगी CH3 CH Cl CH CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, या तो ये ऊपर वाला या तो ये नीचे वाला। तो ये पहले वाले की संरचना हम लोग को बन करके तैयार हो गई, जो कि है 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर सेकेंड नंबर की बात करें 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूट-2-इन, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है इन और ये ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन की बात कर रहा है, तो हम लोग सिंपल सा 4 कार्बन पहले हम लोग बना लिए, 4 कार्बन हमारा बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि 2-इन, मतलब कि दूसरे कार्बन पे जो है, इन का मतलब क्या होता है एल्कीन। एल्कीन मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड लगे होंगे। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि 2-इन, मतलब कि दूसरे नंबर पे 1-2, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, 2-इन हो गया। उसके बाद बोल रहा है 1,4-डाइब्रोमो। ठीक है, मतलब कि पहले नंबर और चौथे नंबर पे क्या है ब्रोमो समूह है, तो हम लोग यहाँ पे एक Br जोड़ लिए, ये पहला नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है 4, चौथे नंबर पे हम लोग Br जोड़ दिए। ठीक है, 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूट-2-इन। उसके बाद जो है
कार्बन की वैलेंसी को हम लोग वही हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी। इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है ये 3 बंध बनाया है, एक नीचे हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये भी हो गया, कार्बन 1 2 2 4 हो गया। और यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे भी एक H जोड़ देंगे, तो ये भी कार्बन जो है 2 इधर बंध बनाया, एक यहाँ, इसकी भी वैलेंसी पूरी। और लास्ट वाले की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया। इस संरचना की बात करें तो ये हमारा बन करके तैयार होगा CH2, यहीं नीचे Br जुड़ा होगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br। ठीक है, तो ये हमारा जो है किसका स्ट्रक्चर हो गया, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन का। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ये कह रहा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, ये बेंजीन कह रहा, तो हमको सिंपल सा जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है हमको बना लेना है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे कह रहा 1 क्लोरो, हम कहीं पे भी इसको जोड़ लिए, 1 क्लोरो हो गया। उसके बाद इसमें जो है हम लोग डबल बॉन्ड ये लगा लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा 2 मेथिल, अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 2 हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ लेते हैं, CH3। तो ये हमारा बन करके क्या तैयार हो गया, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, या फोर्थ नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यही शॉर्ट छोटे में ही बना लेते हैं, हमारे हो जाना चाहिए, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, इसमें भी ब्यूट की बात आई है, मतलब कार्बन की इसमें संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 4। उसके बाद कह रहा 2 इन, मतलब दूसरे कार्बन नंबर पे भी डबल बॉन्ड होगा क्योंकि 2 इन है। ठीक है, इन जिसमें भी आता है उसमें डबल बॉन्ड लगा होता है। उसके बाद बोल रहा है 3 ब्रोमो 2 मेथिल, मतलब कार्बन नंबर 3 जो होगा, जैसे हम कहें 1 2 3 4, तो ये कह रहा तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, ब्रोमो समूह। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, मेथिल समूह। ठीक है, उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को क्या कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 4 बंद ये बना चुका है, 3 4, यहाँ पे 2 3 4, ये यहाँ पे इसकी हम लोग पूरी कर देते हैं। ठीक है, इस कार्बन ने 4 बंद बनाए हैं, इस कार्बन ने भी 1 2 3 4 बंद बनाए, इसने भी 4, इसने भी 4। तो ये जो हम लोग का है स्ट्रक्चर, ये हम लोग का है 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये हम लोग का फोर्थ वाले का हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है किसी भी यौगिक का जो है संरचना सूत्र लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।